देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत फिरोजाबाद की खबर के साथ। फिरोजाबाद में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान तमाम रूप से आपातकालीन विधियों से कैसे निजात दिलाया जाए और इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई। यूपी के फिरोजाबाद में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुरक्षा विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दुश्मन और हवाई हमले से बचाव के साथ लोगों को आतंकी घटनाओं और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, आग, चक्रवात, अतिवृष्टि, जमीन का धंसना, बादल के फटने से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही जिले में सभी लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात भी कही गई। इस दौरान जिला प्रशासन ने आपसी भाईचारा बनाते हुए ईद, बकरीद, शबे बारात, होली, दीपावली, जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था में सहयोग करने और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने की बात की। मेरा नाम जयवीर सिंह है, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस फिरोजाबाद। हमारी जो तैनाती है वो आगरा में है। आगरा के साथ साथ शासन द्वारा डिप्टी कंट्रोलर साहब और हमारी को जिम्मेदारी फिरोजाबाद की दी गई है। तो शासन द्वारा एक फिरोजाबाद को नया सिविल डिफेंस टाउन घोषित किया गया है। इसमें सिविल डिफेंस के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शासन ने हमें जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर जो हमारा जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है ये पूर्ण सरकारी है और इस हमारे डिपार्टमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग तथा किसी भी प्रकार का डिजास्टर आ जाए उसमें सहयोग करना होता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का अगर फिरोजाबाद के अंदर डिजास्टर आता है तो जान माल के जनता का जो जान माल का नुकसान है उसको कम से कम करना, हर तरह से कम करना है। और हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ के जो जन समुदाय है वो काफ़ी सहयोग कर रहा है और जुड़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। हम उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, हमारे डीसी साहब भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग फिरोजाबाद आते हैं, मीटिंग लेते हैं, मीटिंग के साथ साथ हम प्रशिक्षण भी देते हैं। तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आज हमारे जो बैठक है स्टेशन रोड पर एक होटल में हुई है और इसमें बहुत ही अच्छा जन समुदाय का सहयोग मिला है। और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सिविल डिफेंस जब पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा फिरोजाबाद में तो हम जान माल के नुकसान को, आम जनता के जान माल के नुकसान को कम करने में बहुत हद तक। मैं जसमित सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस फिरोजाबाद। यहाँ पर अपर मुख्य सचिव राजन शुक्ला IAS के आदेशानुसार एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा के आदेशानुसार 9 जनपदों में सिविल डिफेंस खोला गया है, जो कि यहाँ पर आगरा के साथ साथ मुझे फिरोजाबाद और अलीगढ़ दिया गया है। इसमें हम करीब 4-5 बार हम आ चुके हैं, हम और जयवीर सिंह साहिब नियंत्रक। इसमें यहाँ सबसे पहले हम जिलाधिकारी से संपर्क किया और ADM फाइनेंस से और आपके और सेवा सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और सबसे संपर्क। कन्नौज में ऑटो चालकों का चक्का जाम देखने को मिला। इस दौरान SDM उन्हें समझाते बुझाते हुए नजर आए ताकि वो अपना चक्का जाम खत्म कर दें। कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र में करीब 200 ऑटो चलते हैं। ये ऑटो शहर में आने जाने का सबसे आसान साधन है, लेकिन नगर पालिका इन ऑटो को संचालित करने का ठेका हर साल उठाता है, जिससे एक ऑटो से हर महीने मामूली शुल्क लेकर शहर में परिचालन कराया जाता है। लेकिन इत्र नगरी के ठेकेदार मोटी कमाई करने के लिए ऑटो चालकों से रोजाना 50 रुपए की वसूली करते हैं। रोजाना ये वसूली ऑटो चालकों से जबरन की जाती है और ऑटो चालक ने इनका विरोध किया है तो दबंग ठेकेदार ऑटो चालकों से बीच सड़क पर मारपीट करने लगते हैं। ऐसा ही मामला कन्नौज की सड़कों पर देखने को मिला, जिसके विरोध में कन्नौज शहर के सारे ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर हड़ताल शुरू कर दी। वहीं चक्का जाम की सूचना पर SDM सदर मौके पर पहुंचे। इस दौरान SDM ने प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों को समझाकर ऑटो चलाने के लिए कहा और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और जांच करने की बात कही।
सर कुछ ऑटो वाले यहाँ पर ट्रैफिक हड़ताल किए थे, क्या मामला पूरा किस लिए हड़ताल दी है? हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने जीबी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था, जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी। कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था, तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इनकी समस्याओं पर जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है, जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करेंगे। सर चालक है वो एक आरोप लगा रहे हैं कि उनसे अवैध वसूली की जाती है, 50 रुपये 30 रुपये। ऐसा कोई संज्ञान नहीं, अगर इन्होंने कौन इनसे वसूली करता है ये लोग बताएं। और रही बात जो पर्ची की बात कर रहे हैं 50 रुपये या 30 रुपये की, ये नगर पालिका के क्षेत्र में यदि कोई मूवमेंट किसी ऑटो का होता है तो उसके परिचालन शुल्क को लिए जाने का एक ठेका दिया गया है, उसी के तहत इनसे जो है पर्ची इनको दी जा रही है। सर ऑटो चालकों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी आए दिन की जाती है, इसका ऐसी कोई बात नहीं संज्ञान में। यदि अगर उनके साथ कोई मारपीट की जा रही है तो उसका जो है ये लोग निश्चित रूप से संज्ञानित करें। उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। फर्रुखाबाद में मंदबुद्धि नाबालिग के साथ एक युवक ने कुकर्म किया, जिसके बाद उसकी शिकायत देने उसकी मां पहुंची। थाना नवाबगंज क्षेत्र के भारत नगर में मंदबुद्धि नाबालिग बालक के साथ युवक ने कुकर्म किया, जिसके बाद खेत में ले जाकर बालक के साथ कुकर्म कर गमछे से कसकर उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चा किसी तरह युवक के शिकंजे से निकलकर मां के पास पहुंच गया, जिसके बाद घटना की सूचना अपनी मां को दी। मां ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी। वहीं तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बदायूं में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। बदायूं से दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना बिसौली कोतवाली की है। मारपीट में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान दो शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों में से एक बदमाश के पास से बाइक, लूटी हुई चेन और कुंडल के साथ ही अवैध असला भी बरामद हुआ है। बदमाश 11 और 20 मई को दो अलग अलग महिलाओं से चेन और कुंडल लूटकर फरार हुआ था। आरोपियों की पहचान सचिन और शौकीन के रूप में हुई है, जिन पर पहले से 4 से 5 मुकदमे दर्ज है। सर सरसावा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, कुछ सोने के आभूषण भी बरामद हुए। क्या पूरा मामला है सर, बता दें। ये सरसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसको सरसावा पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सचिन एवं शौकीन है और इनमें एक अन्य वांछित है। इसके अलावा जो लूट की घटना हुई थी उसमें 70% बरामदगी की गई है सरसावा पुलिस द्वारा और एक सोने की चेन और एक जोड़ी कुंडल जो कहा जा रहा था कि लूट हुई है उसको बरामद किया गया है। इसमें कार्रवाई शनाख्त की भी प्रोसेस आगे होगी। इसके अलावा इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, पल्सर और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। तो कुछ पहले भी इतिहास रहा है इनका सर, कोई आपराधिक? लगभग 4-5 मुकदमे हैं अभी तक जो इनका आपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है। बाकी जो जानकारी है विवेचना के क्रम में आगे आएगी। ये पकड़े गए बदमाश लोकल है। सहारनपुर से पटाखे की फैक्ट्री में धमाके की खबर सामने आई, जिसके बाद एक मजदूर के झुलसने की बात भी सामने आ रही है। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की छत टूटकर गिर गई।
हादसे में एक मजदूर घायल हो गया है। घटना बिहारीगढ़ थाना इलाके के सतपुरा की है। जानकारी के मुताबिक सुबह मजदूर काम करने के लिए फैक्ट्री पहुंचे थे। जैसे ही मजदूरों ने काम शुरू किया, इसी दौरान अचानक बारूद में विस्फोट हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जैसे तैसे काबू पाया। वहीं घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने सरेआम एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करते वक्त सीसीटीवी में कैद दबंग हो गए। आपको बता दें कि ताजा मामला शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर मेले वाले बाग के सामने का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की घेर कर पिटाई कर दी। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्नाव से एक बड़े दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल बेकाबू होकर बस के पलटने का से पूरा मामला जुड़ा है। उन्नाव से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे की खबर सामने आई। दरअसल एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत पे पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कपड़े की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। औरैया जिले के एक कपड़े की दुकान पर अचानक आग लगने का मामला सामने आया। घटना बेला थाना इलाके के याकूबपुर की का है। आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नोएडा से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया, जिसमें कि एक युवती को घर से बाहर तक निकाल दिया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। दरअसल एक सास पर महिला की पिटाई करने का आरोप है। महिला का आरोप है कि उसकी सास उसे बेतहाशा परेशान करती है। आरोप है कि सास किचन में ताला लगा देती है, जिसकी वजह से पीड़िता अपने छोटे बच्चे को खाना तक नहीं खिला पाती। इसके अलावा महिला ने ससुराल वालों पर उसका सामान घर से बाहर फेंकने का भी आरोप लगाया है। अब महिला ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर में स्त्री सोसाइटी की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, जिसके चलते सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। सोमवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शाहजहांपुर में स्त्री सुखमनी सेवा सोसाइटी की ओर से 2 जरूरतमंद गुरसिख परिवार की कन्याओं के आनंद कार्य विवाह समूह संगत के सहयोग से संपन्न कराए गए। हर साल इसी प्रकार जरूरतमंद कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं। इसी कड़ी में सुखमनी साहिब का पाठ भी कराया गया। इसके बाद हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह ने शब्द गायन किया। गुरु प्यारे सत्संग जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर साल की भांति हर साल की तरह इस साल भी स्त्री सुखमनी सेवा सोसाइटी ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਦਾ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 21 ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, 2 ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, 23 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੀਲਾ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। स्त्री सेवा सुखमनी सोसाइटी की ओर से जो पहल की गई, जिसके मुताबिक 2 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह किया गया। इस तरह से जिस तरीके से एनजीओ निकल के आते हैं, ये सहयोग करते हैं उन लोगों को जो निर्धन है, और ये एक बहुत अच्छी और सामाजिक पहल है। इसमें आगे भी काम होता रहना चाहिए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।